वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ मसूरी द्वारा मसूरी वन विभाग प्रांगण में लंबित मांगों को लेकर दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान दर्जनों वन बीट अधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी न होने तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को लागू किया जाए और 10 वर्षों तक संतोषजनक सेवा देने वाले अधिकारियों की पदोन्नति की जाए। साथ ही अन्य मांगों पर भी गंभीरता पूर्वक विचार कर उन्हें लागू किया जाए। इस मौके पर वन बीट अधिकारी संघ मसूरी के अध्यक्ष अमित कैंतुरा ने कहा कि आज प्रभागीय वन अधिकारी से उनकी वार्ता हुई है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे मानी गई तो कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन स्थगित कर दिया जाएगा। इस मौके पर प्रभागीय वन अधिकारी अमित कुंवर ने कहा कि शासन को इनके मांग पत्र को भेज दिया गया है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में फायर सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में सभी को कार्य करना चाहिए। इस मौके पर संघ के प्रांतीय महामंत्री अनिल चंदेल ने कहा कि सरकार से कई बार वार्ता हो चुकी है और शीघ्र ही इसका निस्तारण की बात की जा रही है। यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मसूरी से रोशन वर्मा की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम सचिन सिलोड़ी है और मैं प्रदेश अध्यक्ष वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ से। सर देखिए, विगत कई वर्षों से हमारी मांगे लंबित चली आ रही हैं और लगातार शासन प्रशासन और हमारे वन प्रशासन द्वारा हमारी अनदेखी की जा रही है, जिसमें सर हमारी प्रमुखतः जो प्रथम मांग है वो है उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली 2016 को पुनः लागू करवाना, जिसमें हमारी सर पदोन्नतियां नहीं हो पा रही है। बीच में एक कोटा फिक्स हो चुका है जिसमें 33 और 66 का फिक्सेशन हो चुका है, जहां से कहीं ना कहीं लगातार उच्च स्तर से तो भर्तियां आ रही हैं, पर लेकिन जो हमारे वन आरक्षी जिनको 10-10, 12-12, 14-14 साल हो चुके हैं, वो बिल्कुल भी पदोन्नतियां नहीं पा रहे हैं सर। और सर सेकेंडली जो हमारी मांग है वह है उत्तराखंड में जो वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ है उसके वर्दी नियमों में संशोधन, जिसमें मांग की गई है 1 स्टार के लिए। वो 1 स्टार इसलिए मांग की गई है सर क्योंकि हमारे उच्च अधिकारियों के सक्षम स्तर पर हमारे जो ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं वो भी वन आरक्षी और वन बीट अधिकारी के समकक्ष वर्दी धारण करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भिन्नता करना एक वन आरक्षी ड्राइवर्स में बिल्कुल भी डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो पाता है, जिससे हमारे सभी वन आरक्षियों द्वारा 1 स्टार की मांग की गई अन्य राज्यों के भांति सर। जी, हमारे द्वारा अभी मसूरी वन प्रभाग के डीएफओ साहब को भी एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें जो प्रभागीय कार्यालय की कुछ समस्याएं हैं, जो हमारे वनाक्षी जो यहाँ पर तैनात हैं उनकी कुछ मूलभूत जो यहाँ पर उन्हें नहीं मिल पाती हैं, उनके स्तर से हमने अपने डीएफओ साहब को ज्ञापन दिया गया आज। सर डीएफओ साहब ने भी अच्छा कहा हुआ है, हमें अपने जंगल की बहुत पीड़ा है और जंगल की पीड़ा एक वन आरक्षी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि एक वन आरक्षी हमेशा जंगल में तैनात रहता है और अपने बीट क्षेत्रों का निगरानी भी करता है और हमेशा पर्यावरण के लिए संक्षिप्त रहता है। पर लेकिन सर कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकार हैं, अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है हम जल्द से जल्द अपने कार्य क्षेत्रों में वापस लौट जाएंगे सर। मांगे पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं हम सक्षम जहां तक हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से है हम अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने हमारे जो कार्य बहिष्कार जो हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ, उसमें आपने हमें समय दिया। मैं अनिल चंद्र शाह, प्रांतीय महामंत्री उत्तराखंड वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ। जी, हमारी मांगे हैं उत्तराखंड वन अधीनस्थ सेवा नियमावली 2016 को पुनः प्रख्यापित कराना। जी, सरकार के द्वारा अभी हमारी डायरेक्ट बात सरकार से नहीं हुई है, हमारी अपने विभाग से हुई है। हमारे जो प्रमुख वन संरक्षक होप साहब है और एचआरडी महोदय उनके साथ हमारी बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी मांगें सारी सही हैं, न्यायोचित हैं। इसके लिए हमें समय चाहिए कि उसको हम आगे प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे, लेकिन समय का बहुत ज्यादा वो डिमांड कर रहे हैं और हम उतना समय दे नहीं पाएंगे। 6 तारीख से हमने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया और तो हम उस समय किसी भी मतलब शासन प्रशासन ने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया, ना उन्होंने हमको बात के लिए बुलाया। फिर 11 तारीख को हमने 13 तारीख से पूर्ण कार्य बहिष्कार का आह्वान किया, जिसके बाद प्रदेश भर के जितने वन आरक्षी आज कार्यरत है वो सब हमारे साथ कार्य बहिष्कार पे हैं। तो उसके बाद उन्होंने हमको टाइम दिया, लेकिन वो टाइम है कि फिर वो टाइम और मांग रहे हैं कि हमें उनको हमारे प्रस्ताव को शासन तक पहुंचाने टाइम मांग रहे हैं, जो टाइम हम उनके पास नहीं है, क्योंकि पिछले 2018 से हम कंटिन्यू इन्हीं मांगों को लेकर शासन प्रशासन के सामने अनुरोध कर रहे हैं। हमने कुछ धरने भी किए हैं, पर हर बार हमको मौखिक आश्वासन देकर मतलब बेवकूफ बनाया गया है, जिसको बड़ा वो शब्द करना पड़ रहा है कि बेवकूफ बनाया गया है। जी, जैसे स्थिति होगी हम ऐसे करेंगे। अभी मेरे पास फॉरेस्ट गार्ड संघ के कुछ लोग जो है आए थे, उनके द्वारा कुछ मांगे जो हैं अपनी रखी गई है। तो जो प्रभाग स्तर की मांगे हैं
उस पे हम लोग जो है अभी प्रभाग स्तर से विचार कर रहे हैं। बाकी कुछ मांगे उनके द्वारा जो है उच्च स्तर से भी जो की जानी है, तो उस ज्ञापन को भी हम जो है उच्च स्तर अभी भेज देंगे। फायर सीजन में अभी क्योंकि मेरे पास वो प्रतिनिधि मंडल अभी आया था, तो उन्हें यही कहा गया कि जल्दी से जल्दी जो है अपने कार्यक्षेत्र में लौट जाए, क्योंकि जो है फॉरेस्ट फायर जो है एक संवेदनशील चीज है और उस पे उच्च न्यायालय और मल्टीपल जगहों से जो है वॉच रखी जा रही है। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज़ वो करते हैं तो फायर पे जो है इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इससे इसलिए उन्हें जो है इसको स्थगित करने के लिए कहा गया है।